सवाल वही है, मोदी नहीं तो फिर कौन? राहुल गांधी। देखो फिर आपको कांग्रेस कह दिया जाएगा। क्यों कांग्रेस? राहुल गांधी और कांग्रेस में यार देखो, राहुल गांधी का सपोर्ट करना, वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है ना। मैं कांग्रेस में कोई शामिल नहीं हूँ, बट एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जिन्होंने आज तक जो जो बातें बोली हैं वो सारी सही साबित हुई हैं, ठीक है, वो सारी सही साबित हुई हैं। इसीलिए हम राहुल गांधी का, मैं पर्सनली राहुल गांधी का सपोर्ट करती हूँ। और कोई क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं है। आई पर्सनली सपोर्ट राहुल गांधी और मुझे राहुल गांधी पसंद है। जब इतने बच्चे मर गए उसके बाद आपको याद आ रहा है कि भैया हम इसकी सहायता ले रहे हैं, उसकी सहायता ले रहे हैं, इतनी बार पेपर लीक हो चुके तब याद नहीं आया। तो 10th 12th के पेपर भी ढंग से नहीं करा पाते हैं। हमें भीमटा बोला जाता है, नीला कबूतर बोला जाता है। जिस संविधान की वजह से लड़कियां जी पा रही है, घर के बाहर निकल पा रही है, बोलने की आजादी मिल पा रही है, वही लड़कियां आज आकर बोल रही हैं कि नीली कबूतरी है, भीमटी है, ये तो चमार है, ये तो जाटव है। देश का दुर्भाग्य है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। वो इंसान जो ये कह रहा है, जो एक गांधी को गाली बक रहा है, जिसको देश का पिता माना जाता है, एक बंदा गाली बक रहा है हमारे गांधी जी को, वो लड़की रिधिमा शर्मा कुछ करके नाम है उसका, वो देशभक्त है। पर जो बोल रहा है कि हम गांधी के सिखाए हुए हैं और हम भारत में बाई चांस नहीं बाई चॉइस है, वो देशद्रोही है। सरकार कहलाने लायक नहीं है बीजेपी, क्योंकि ये जनता की आवाज सुनती ही नहीं है। इनको जनता सिर्फ तब याद आती है, सिर्फ एक ही टाइम पे जब वोट चाहिए होते हैं, और वोट भी ये चोरी कर करके ही पाते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि आपके वोट चाहिए। नीट के पेपर नहीं रोक पा रहे हैं लीक होने से, 10th 12th के पेपर नहीं रोक पा रहे हैं, देश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, देश के युवा मर रहा है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, सड़कें जो हमारी टूट रही है, पेड़ गिर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, उनको नहीं रोक पा रहे हैं। फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट विश्व गुरु बना रही है। भैया हमें नहीं चाहिए ऐसी गवर्नमेंट, हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु। क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश जारी है कि इस्तीफा हो, बस उसी के लिए कोशिश है। माइक सही से लगा लो। लगातार अब तो सरकार कह रही है कि हम सेना की सहायता ले रहे हैं पेपर में, अभी आपको विश्वास नहीं है? आज तक क्यों नहीं ली भाई? आज तक कुछ क्यों नहीं हुआ आपसे? जब इतने बच्चे मर गए उसके बाद आपको याद आ रहा है कि भैया हम इसकी सहायता ले रहे हैं, उसकी सहायता ले रहे हैं, इतनी बार पेपर लीक हो चुके तब याद नहीं आया। तो 10th 12th के पेपर भी ढंग से नहीं करा पाते हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि भैया हम तो ये सहायता ले रहे हैं, वो सहायता ले रहे हैं। तो जो भी हमारे भारत में ये सब चीजें हो रही हैं, ये पेपर लीक हो रहे हैं, बस यही हमारी अब कोशिश रहेगी कि जितना हो सके हम प्रोटेस्ट करें और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें। नीले कबूतर हैं ये, जय भीम के नारे लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, देश का दुर्भाग्य देखिए। बाबा साहेब जिसने हमारा संविधान लिखा, जिसके वजह से हम बोल पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, जिंदगी अपनी अच्छे से गुजार पा रहे हैं, है ना। अगर उनका हम नाम लेते हैं इस देश में तो हमें भीमटा बोला जाता है, नीला कबूतर बोला जाता है। जिस संविधान की वजह से लड़कियां जी पा रही है, घर के बाहर निकल पा रही है, बोलने की आजादी मिल पा रही है, वही लड़कियां आज आकर बोल रही हैं कि नीली कबूतरी है, भीमटी है, ये तो चमार है, ये तो जाटव है। देश का दुर्भाग्य है ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। पर बुरा लगता है, आप क्या कर सकते हैं। ये इनकी बैक सपोर्ट इतनी हाई है, इतनी बैक सपोर्ट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी पीछे बीजेपी खड़ी है, बीजेपी के नेता खड़े हैं, आरएसएस खड़ा है। तो जो चाहे ये बोलते हैं, बहुत ही गलत है ये बोलते हैं, बट अब गवर्नमेंट है तो क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खाली ताली बजा रहे हैं आप, क्या है ये तो मोदी जी बजाते थे, आप भी बजाने लगे थे। देखिए, पहली बात मैं आप सबसे बोलना चाहूंगी, मैं सीजेपी में नहीं हूँ। मैं यहाँ पर जो आई हूँ वो प्रोटेस्ट में शामिल होने आई हूँ, स्टूडेंट्स के लिए। मैं यहाँ पर जो आई हूँ वो देश के युवाओं के लिए आई हूँ, जो उनको कॉकरोच बोला गया है। मैं यहाँ पर सीजेपी में नहीं हूँ और ना ही सीजेपी की कोई मेंबर हूँ। क्यों नहीं होना चाहती? ठीक है, नहीं होना चाहती है नहीं चाहती वो तो मैटर ही नहीं करता। ये प्रोटेस्ट जो है ये नीट के लिए है और ये धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। तो सीजेपी के साथ होना ना होना वो बात का टॉपिक है, वही टॉपिक है ही नहीं अभी फिलहाल कि मैं होंगी या नहीं होंगी। जोड़ा जा रहा है इसको, इसलिए आप भी बच रही हैं इससे। मैं तो नहीं बचती। उमर खालिद के लिए तो मैंने बोला, अभी तक आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है उमर खालिद के खिलाफ, है ना। उमर खालिद आज तक दोषी साबित नहीं हुआ है, तो हम कैसे बोल दे कि उमर खालिद जो है वो देशद्रोही है, देश का गद्दार है। डॉक्टरेट वीडियोस चलाई गई, साबित हुआ कि डॉक्टरेट वीडियोस है, सब कुछ दिखा है हमें। उसके बाद भी आप कहते हैं वो इंसान जो ये कह रहा है, जो एक गांधी को गाली बक रहा है, जिसको देश का पिता माना जाता है, एक बंदा गाली बक रहा है हमारे गांधी जी को, वो लड़की रिधिमा शर्मा कुछ करके नाम है उसका, वो देशभक्त है। पर जो बोल रहा है कि हम गांधी के सिखाए हुए हैं और हम भारत में बाई चांस नहीं बाई चॉइस है, वो देशद्रोही है। तो ये सब चीजें नाम से फर्क पड़ रहा है, बस वो शर्मा है और वो खालिद है, बस ये फर्क है। और ज्यादा तमाम आंदोलन देखे, सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता ना। देखिए
आप खुद आंदोलनकारी हैं, एक देखिए। सरकारों पे असर पड़ता है, बीजेपी पे असर नहीं पड़ता। और सरकार कहलाने लायक नहीं है बीजेपी, क्योंकि ये जनता की आवाज सुनती ही नहीं है। इनको जनता सिर्फ तब याद आती है, सिर्फ एक ही टाइम पे जब वोट चाहिए होते हैं, और वोट भी ये चोरी कर करके ही पाते हैं। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि आपके वोट चाहिए हैं हम, और जितना भी आगे बीजेपी हमारे साथ बुरा कर रही है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी बुरा करेगी, अगर उनको यहाँ से हटाया नहीं गया, इस गद्दी से हटाया नहीं तो गया। पेपर चोरी हो रहा, मंदिर से पैसे चोरी हो रहे, चंदा खा गए लोग, डकैती मार रहे हैं मंदिर अब आप ये देखिए, मंदिरों में डकैती हो रही है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। नीट के पेपर नहीं रोक पा रहे हैं लीक होने से, 10-12 के पेपर नहीं रोक पा रहे हैं। देश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। देश के युवा मर रहा है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं। सड़कें जो हमारी टूट रही है, पेड़ गिर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, उनको नहीं रोक पा रहे हैं। फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट विश्व गुरु बना रही है। भैया हमें नहीं चाहिए ऐसी गवर्नमेंट, हमें नहीं चाहिए सब विश्व गुरु। हमें 2014 से पहले का जो भारत था वही सौंप दो, हम उसी में खुश हैं। सवाल वही है, मोदी नहीं तो फिर कौन? राहुल गांधी। देखिए फिर आपको कांग्रेस ही कह दिया जाएगा। क्यों कांग्रेस? राहुल गांधी और कांग्रेस में यार देखो, राहुल गांधी का सपोर्ट करना, वो एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है ना। मैं कांग्रेस में कोई शामिल नहीं हूँ, बट एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड इंसान जिन्होंने आज तक जो जो बातें बोली हैं वो सारी सही साबित हुई हैं। अरे क्या हुआ? हो गया क्या? हो चलो गया, हम जा चलो रहे हैं। ठीक है, वो सारी सही साबित हुई हैं, इसीलिए हम राहुल गांधी का, मैं पर्सनली राहुल गांधी का सपोर्ट करती हूँ। और कोई क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं है। आई पर्सनली सपोर्ट राहुल गांधी, और मुझे राहुल गांधी पसंद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चाहिए, और वो लोग ही क्या जो अपना बाप बदल ले, मतलब ऐसे कौन से ही लोग, ऐसे कौन से ही अंधभक्त है, उन्होंने अपना बाप बदल लिया, अपनी माँ पे ही सवाल उठा दे रहे हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे अंधभक्तों को, तो बहुत ही परिवार के मुखिया पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। हाँ जी, परिवार के मुखिया पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, ये कहती है। परिवार का मुखिया तो उन्हीं का मुखिया होगा वो। हाँ, और देखिए मोदी जी को कौन अपना बाप मान रहा है, कौन अपनी माँ मान रहा है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट के पेपर लीक हुए, हम उस पर बात करते हैं तो ज्यादा इनसे बात करिए, बहुत अच्छा बोले। जी, क्या क्यों आए यहाँ पे आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने।